करनैन रहमतुल्लाह ताला अलैहि व रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से एक हिकायत बयान की जाती है। यह है तो हिकायत, लेकिन है सबक आमूज। इससे हमें सबक मिलता है। सबक हमें क्या मिलता है कि आप के हवाले से आता है कि आप अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक गार आया और रास्ता कोई नहीं था, उसी गार से ही गुजर के जाना था। आप वहां से गुजरे, आपका लश्कर भी वहां से गुजरा। जब वहां से गुजरने लगे तो रास्ते में ना कोई चीज, घोड़ों के जो सुम थे ना, उनके साथ कोई चीज लग रही थी। तो आपने हुक्म दिया कि ये जो जितने पत्थर है ना, जितना कोई बंदा इनको उठा सकता है इनको उठा लो। अब बादशाह का हुक्म था, कुछ उतर पड़े और उन्होंने वो उठाए और अपने जो जीने थे उनको भी भर लिया, अपनी जेबों को भी भर लिया। जो भी थे जितना वो उठा सकते थे उन्होंने उठा लिया। कुछ वो लोग थे जिन्होंने जीने भर ली, बाकी कुछ न किया। कुछ वो लोग थे जिन्होंने बादशाह का हुक्म है तो हम कुछ उठा लेते हैं, तो उन्होंने जेबें भर ली, हाथों में कुछ उठा लिया। कुछ वो थे कि बादशाह का हुक्म है कि एक ही काफी है, पत्थर है, हमने क्या करना, एक ही काफी है, इतने लोग जो उठा रहे हैं। कुछ वो लोग भी थे नालायक थे जिन्होंने उठाया नहीं, कि इतने लोग उठा रहे हैं तो हमारी क्या उठाने की क्या जरूरत है। तो जब ये काफिला गार क्रॉस करके बाहर निकला तो आपने हुक्म फरमाया कि भाई रुको यहां पर और देखो जो चीज तुमने उठाई है वो क्या है, जो चीज हम उठा कर लाए हैं ये क्या है। जब देखा गया तो वो तो एक कीमती हीरे थे, कीमती नायाब हीरे उनके हाथ में थे, देख रहे थे, वो चमक रहे थे। तो अब वो लोग जिन्होंने अपने जीने भी भरी हुई थी, जेबी भी भरी हुई थी, अब हाथ उनके खाली थे, वो अफसोस करने लगे, काश हमें पता होता कि इतनी कीमती चीजें हैं तो हम ये जो हाथ खालिया हैं ये भी ना आते, तो हम इन हाथों में भी जो है वो ये पत्थर लेकर आते हैं। और जो लोग जीने भर कर आए, जेबें खाली थी, वो अफसोस करने लगे, काश कि हम जेबें भी भर कर आते और भी उठा कर आते, इतने कीमती पत्थर थे, अब हमने ये मौका गंवा दिया है। और वो लोग जिन्होंने बादशाह का कहा माना और एक दो पत्थर उठा लिए, जेबों में भर लिया और एक दो पत्थर उठा लिए, तो वो तो हाथ मारने लगे कि यार इतने कीमती पत्थर हम छोड़कर आ गए, इतने कीमती सामान हम छोड़कर आ गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अफसोस हम जीने जो खाली हैं इनको भी भर लेते। अब जो खाली हाथ आ गए थे उन्होंने ये तो उठा रहे, हमें नहीं क्या जरूरत उठाने की। जो खाली हाथ आ गए वो तो दाढ़ी मार मार के रोने लगे। एक तो हमने बादशाह की नाफरमानी की है और दूसरा ये कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। बादशाह ने कहा कि ये उठा के लाओ, हमने नाफरमानी की, नहीं उठा के लाए। दूसरा ये कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो यहां मिसाल जिक्र करके वो बुजुर्गान दीन समझाते हैं कि अल्लाह वाले हो, परेशान होते हो, जब नमाज पढ़ने वाले, ताज्जुद गुजार, अल्लाह का जिक्र करने वाले अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो उसकी बारगाह में जाने के बाद वहां जाकर अपनी इबादतों का वक्त, जो इबादत करते हुए उनका वक्त सर्फ हुआ होगा, इबादत में उन्होंने जिंदगी गुजारी होगी, उनका अजर और सवाब वहां अल्लाह के बारगाह में देखेंगे ना, तो वो तमन्ना करें काश कि हम जो अपने इजाफी खाने में का वक्त सर्फ किया है, दिल के कामों में वक्त सर्फ किया है, काश कि हम वो भी अल्लाह की इबादत में सर्फ करते तो हमारा मकाम इससे भी और बुलंद वाला होता। और वो लोग जो सिर्फ 5 नमाजें पढ़ते हैं, ताज्जुद पढ़ते हैं और दीगर बातें नहीं करते, तो वहां जाके यार ये जो तहज्जुद गुजार हैं, इशराक अवाबिन पढ़ने वाले हैं, नेक लोग हैं, इनका ये मकाम है, हमारा ये है, काश कि हम इनको भी अपनी इबादत में इन औकातों को सर्फ करते तो हमारा मकाम इनसे भी ऊपर होता। वहां भी वो भी अफसोस करेंगे। और वो लोग जो सिर्फ जुम्मे और ईदों वाले हैं वो देखेंगे यार ये अल्लाह वालों, नेक लोगों का मकाम इतना है, परहेजगारों का मकाम इतना है, और जो हमारे साथ रहने वाले थे लेकिन उनकी जो इबादत करने की वजह से उनका मकाम वहां पर है, अल्लाह के बिल्कुल करीब है, काश कि हम भी ये काम करके आते तो हम भी अल्लाह ताला के करीब होते, तो वो भी अफसोस करेंगे। तो वहां अफसोस करेंगे, लिहाजा वहां पर हाथ मलने, क्योंकि उस टाइम तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा वहां अफसोस करने की बजाय अफसोस करने से बेहतर है कि हम पाबंदी करें नमाज 5 गाना की, हम पाबंदी करें नमाज तहज्जुद पढ़ने की, अवाबीन पढ़ने की, इशराक पढ़ने की, दीगर जितने भी इबादत हैं हम कर सकते हैं ना, तो हमें उस पर